श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आज भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज जो हमारी कक्षा का विषय है वह है, प्रिय साथियों, 5 दीपक यहाँ जला करके रखें दीपावली के दिन। नमस्कार मित्रों, साथियों, हमारा YouTube चैनल का मकसद लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने से है। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा और भलाई करनी है, इसलिए हमारे कार्यक्रम YouTube पर अपलोड किए जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ऐसे ही आपकी समस्याओं को देखते हुए समाधान करने का कार्य करते रहेंगे। आप खुश हों, स्वस्थ हों, यही हमारी कामना है। रिस्पेक्टेड दर्शकों, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, खोया हुआ ज्ञान और यहाँ तक कि बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी हम पा सकते हैं। क्या आपके पास ताकत है कि गुजरे हुए समय में से एक पल भी आप खरीद लें, वापस ला सकते हैं क्या? नहीं। कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तो इससे क्या सबक मिलता है? तो आज अभी और इसी वक्त समय को जी लिया जाए, इतना बढ़िया प्रयत्न किया जाए, तो इसमें प्रयास किया जाए, तो इसमें से जो कल निकलेगा आकाश से नहीं आएगा, आप में से ही निकलेगा, जो कल भी बेहतर होगा और आज भी बेहतर होगा। मित्रों, अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो आपको असफलता से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि विफलता को एक सबक के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता सफलता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए आप अपनी असफलता पर ध्यान दें, उसका अध्ययन करें, ताकि आप सीखेंगे कि कैसे सफल होना है। लगातार हो रही असफलताओं से निजात पाने में घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मित्रों, इन्हीं सुंदर विचारों के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये विचार अच्छी लगे और जीवन में उपयोगी साबित हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। किसी भी काम में समय को लगने वाले डर को अपने रास्ते में ना आने दें। वक्त यूं ही गुजर जाएगा, यही आपका कोई सपना है तो आप बैठे न रहें। यही विश्वास करने के लिए साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और उसे साकार करने में कोई कसर न छोड़ें। तो मित्रों, आइए जानते हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे हम दीपावली कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। लक्ष्मी को स्थिर रहने के लिए, जिससे पूरा साल जीवन में सुख मिलता रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो इस दीपावली के दिन 5 जगहों पर खासकर दिया जरूर जलाना चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और कार्तिक के महीने में सूर्य भी तुला राशि में नीच राशि में जाते हैं, इसलिए सूर्य देव का विशेष पूजा की जाती है और ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान बढ़ती है। वैसे तो भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा कार्तिक मास में विशेष रूप से की जाती है। इस महीने में पूरा महीना तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाएं, तो धन सुख शांति की प्राप्ति के लिए कार्तिक के महीने में तुलसी जी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती है और काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो कार्तिक के महीने में पद्म पुराण में बताया गया है कि तुलसी का जन्म भी कार्तिक मास की अमावस्या
के दीनी हुआ था। तुलसी जो पूर्व जन्म में वृंदा थी और जलंधर की पत्नी थी, अत्याचारों की वजह से भगवान विष्णु ने जालंधर का वध भी किया और जो वृंदा थी वो सती हो गई। वैसे तो कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास कहा जाता है और इस महीने में शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त है, क्योंकि दीपदान की बात करें तो कार्तिक महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इसलिए माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर दीपदान क्यों किया जाता है, दीपदान कैसे करें। तो देखिए, कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में आते हैं और इस वजह से वातावरण में अंधकार फैलने लगता है। इसलिए पूरे महीने दीपक जलाने से, मंत्र जप करने से, दान करने से, सुबह स्नान करने से विशेष पुण्य फलदायी होती है और विशेष सकारात्मक ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। मगर अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के महीने में अगर आप रोज़ दीपदान करने में समर्थ हैं तो कम से कम 5 दिन जरूर जलाइएगा दीपक। वैसे तो पूरे महीने दीपक जलाना चाहिए। पद्म पुराण में बताई गई है, कार्तिक मास में पद्म पुराण के अनुसार स्वयं शिव कार्तिक मास के 5 दिन दीपदान करने का विशेष महत्व बताते हैं। एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये 5 दिन बहुत पवित्र होते हैं और इन 5 दिनों में जो भी दीपदान करता है वह अजय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर में या फिर ब्राह्मण के घर में या फिर गरीब के कुटिया से बाहर वह दीपदान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर, नदी के किनारे और तीर्थ स्थल अगर आप दीपदान यहाँ करते हैं, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। और दुर्गम स्थानों पर भी दान करने से, भूमि पर दान करने से मनुष्य नरक जाने से बच जाता है। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो पद्म पुराण में एक वर्णन आता है, जो व्यक्ति पास के किसी भी मंदिर में, नदी के किनारे, सड़क के किनारे दीप जलाने से उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो कार्तिक के महीने में 2 दीपक आप जरूर जलाएं, एक तो अपने घर में हरि नारायण के सामने और दूसरा पास के किसी भी शिव मंदिर में। ये 2 दिया जलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।